अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल रैंडम वेरिएबल करेंगे और जैकोबियन को यूज़ करते हुए। पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन की थी। आज हम प्रॉपर्टी फंक्शन को ही यूज़ करते हुए रैंडम वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लेट एक्स बी अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद प्रॉपर्टी फंक्शन। ये प्रॉपर्टी फंक्शन दिया गया है और फाइंड द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू 6x-3। हमने यहाँ पे 6x-3 की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है। तो स्टूडेंट नाउ इफ y इज इक्वल टू 6x-3, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3 को आप लेफ्ट साइड पे ले जाएं और 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाती है, y प्लस 3/6। अब इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो dx ओवर dy आपके पास ये 1/6 आ जाता है। अब ये फॉर्मूला आपने याद रखने, g ऑफ y इज इक्वल टू f x ऑफ y डॉट dx ओवर dy मॉड। ये इसका मॉड आता है, इसको जैकोबियन कहते हैं। इसका ये मॉड आता है। अगर यहाँ पे कहीं माइनस की अलामत भी आ जाए तो ये साथ ही प्लस होगा। तो स्टूडेंट आपके पास x की वैल्यू आपने फाइंड की है y+3/6। तो आपने यहाँ पे x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी, 1/2, ये वाला आ गया 2 और x की वैल्यू आ गई y+3/6। साथ ये जैकोबियन dx ओवर dy 1/6। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है y+3/72। अब जब ये फंक्शन आपका y में चला गया है तो इसकी लिमिट भी y में होनी चाहिए। अब x की लिमिट क्या है, 0 से लेकर 2 तक। अब x किसके बराबर है, y+3/6 के बराबर है। तो यहाँ पे जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 6 को इधर मल्टीप्लाई करें, साफ ज़र है ये तो 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होता है, ठीक है। तो इसके जो लिमिट आपके पास मिलेंगे, एक दफ़ा माइनस करने से प्लस करने, ये -3 से 9 इसके लिमिट आ रहे हैं। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिमिट आपके पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं -3 से 9 तक। तो ये आपका प्रॉपर्टी फंक्शन और इसकी लिमिट -3 से लेकर 9 तक। तो इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A random variable x has a PDF given by f of x e की पावर -x, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, with limit 0 से infinite. Find the probability distribution of the random variable y is equal to x की पावर 1/2. अब उसी तरह आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 है, तो जब दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y स्केयर के बराबर। अब इसका डेरिवेटिव ले लें आप, dx ओवर dy इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे स्टूडेंट x की जगह पे आपने x की वैल्यू पुट करनी है। ये फॉर्मूला लिखें, ये रिपीट होगा फॉर्मूला हर क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं x की जगह पे ये x की वैल्यू y स्केयर आ गई और साथ dx ओवर dy की वैल्यू 2y। तो इसको अब लिख सकते हैं 2y e की पावर -y स्केयर। और लिमिट x की लिमिट 0 से इन्फिनिट है, तो y स्केयर x की जगह y स्केयर आ जाएगा। तो साफ ज़रा है कि 0 का अंडर लें तो 0 आ जाएगा, अगर इन्फिनिट का अंडर लें तो वो भी इन्फिनिट रहता है। इसलिए जो लिमिट y स्केयर के आ रहे हैं वो आपके पास लिमिट y के आ रहे हैं। जस्ट ये सिंपल सी फॉर्म इसकी है। नेक्स्ट आते हैं, एक और ये प्रॉपर्टी फंक्शन है 4x³ फॉर 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिट। और इसके लिए मेरे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मालूम करनी है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है, वो y इज इक्वल टू -log x है। तो स्टूडेंट यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू -log x, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है।
ये आ जाती है ई की पावर माइनस वाई। जब डी एक्स ओवर डी वाई करेंगे इसका डेरिवेटिव आता है माइनस ई की पावर माइनस वाई। डेरिवेटिव तो आपको आता होगा लेना। अब उसी तरह आपने एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ये देखें, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू और साथ डी एक्स और डी वाई। तो मेरे पास ये फंक्शन क्या आ गया, 4 ई की पावर माइनस वाई की पावर 4, क्योंकि ये ई की पावर माइनस वाई आ रहा है, ये ई की पावर माइनस वाई की पावर 3 आ रहा है। इनको जब कंबाइन करेंगे तो ये 4 ई की पावर माइनस वाई और सारे की पावर इसकी 4 आ जाएगी। अब आते हैं इधर, एक्स 0 से इन्फिनिट तक है और एक्स किसके बराबर, ई की पावर माइनस वाई। तो ई की पावर माइनस वाई किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दें उसकी, और जब इसके एंटी लॉग लेंगे तो ये आपके पास वही 0 से इन्फिनिट इसके वाई के जो आ जाते हैं जब उसका इन्वर्स लेते हैं। तो नेक्स्ट आ गया जी, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी। that takes the follow exponential distribution और f of x is equal to 1 over beta e की पावर माइनस x over beta for x greater than 0। तो यहाँ पे कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y is equal to x की पावर 1/2 और x की लिमिट है ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से लेकर इन्फिनिट तक। तो यहाँ पे उसी तरह आप स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे कि x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू मेरे पास आ रही है वाई स्केयर, डेरिवेटिव लेंगे इसका डी एक्स ओवर डी वाई, तो ये मेरे पास आ रहा है 2y और ये फॉर्मूला आपने याद रखने, जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ऑफ वाई डी एक्स ओवर डी वाई। ये जो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी होती है वो यहाँ पे आपने x की जगह रखनी है। ये देख लें आप, ये फॉर्मूला लिखें, डी एक्स ओवर डी वाई आपके पास ये आ जाएगा और ये वैल्यू किस तरह करेंगे, ये जो आपके फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स, इसमें आपने x की जगह x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। हर सवाल में आपने देखा है, यहाँ पे भी देखा आपने ये x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे भी देखा आपने x की वैल्यू फाइंड की, यहाँ पे भी देखा आपने x की वैल्यू फाइंड की, और x की वैल्यू जो भी फाइंड करते हैं हम यहाँ पुट करते हैं। इस तरह यहाँ पे आप इधर पुट कर रहे हो, यहाँ पे आप ये देखें इधर वैल्यू पुट कर रहे हो। तो उसके बाद मेरे पास ये जो फंक्शन बनेगा 1 और बीटा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर और बीटा 2y, ये इसको लिख सकते हैं जी ऑफ वाई इज इक्वल 2y और बीटा ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर और बीटा। इसको वेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको वेबल, ये वाला जो है ना ये वाला, इसको वेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब स्टूडेंट एक्स ग्रेटर देन 0 है तो साफ ज़ाहिर है कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा और वाई भी ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से लेकर इन्फिनिट तक। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिट तक। तो स्टूडेंट ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका बात का तो वो मीन वेरियंस पूछ लेता है। ये ज़रा इससे हटके, इसका अगर आपने मीन निकालना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेनी है आपने। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने रैंडम वेरिएबल में इसको किया हुआ था, यहाँ पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिट, चलो मैं डायरेक्ट देख देता हूँ, 0 प्लस इन्फिनिट एक्स और फंक्शन आपने एफ ऑफ एक्स। इधर लिखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है जी। ये आपने ये एफ ऑफ एक्स इधर पुट कर देना है इस जगह पे और इसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा। इस तरह आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। अगर एक्स स्केयर निकालना चाहो तो स्टूडेंट यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर, यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा। तो आप एक्सपेक्टेड एक्स स्केयर भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट, ये एक फॉर्म है
42x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स विद लिमिट 0 से लेकर 1 तक, और इसमें अल्फ़ा 6 और बीटा 2, इसको बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और इसमें हमने मालूम करना है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। प्रोसीजर सेम होगा, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करोगे, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे, फिर ये वाला फॉर्मूला आपके पास जी और वाई आ रहे हैं, तो डी एक्स ओवर डी वाई मेरे पास -1 निकला है, तो ये मॉड होता है ना, तो ये +1 हो जाएगा। अब आपने ये x की वैल्यू जो 1 माइनस वाई है यहाँ x की जगह पुट करनी है, जो हो जाएगा 42 इंटू 1 माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू वाई। तो ये 42y इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसकी लिमिट क्या आ जाए 0 से 1 तक आ जाएंगे। ये आपके सामने x की जगह आप 1 माइनस वाई रखेंगे, तो दोनों तरफ y माइनस करें, सॉरी माइनस, ये जो 1 है दोनों तरफ माइनस करें तो ये 0 हो जाता है, ये माइनस आ जाता है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 1 आ जाता है। तो ये इसके लिमिट आपके पास आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो जैकोबियन मेथड ये वाला फॉर्मूला अपने ज़हन में रखने, और एक ही स्टेप से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी है उसको लिखें और वहाँ से इन्वर्स यानी कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें, उसका डेरिवेटिव लें और ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें। जी स्टूडेंट, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हो जाएगी। तो इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट जो हम जो 2 वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।